नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ प्रपोजिशन ले आया हूं। तो आज हम ये प्रपोजिशन पढ़ेंगे कि वाक्यों में कब और कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो वन बाय वन देखेंगे कि ये प्रपोजिशन कैसे प्रयोग करते हैं हम वाक्यों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले बात करते हैं बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट। ये तीनों का सेंस होता है बीच में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम अभी बात करेंगे कि बिटवीन का कहाँ प्रयोग करते हैं, अमंग का कहाँ पर प्रयोग करते हैं, अमंगस्ट का कहाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तीनों का सेंस क्या है, बीच में। अगर जो वाक्य में आता है बीच में तो हम वहाँ पर बिटवीन या तो अमंग या तो अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके कुछ रूल हैं, देखते हैं बिटवीन के रूल, अमंग के रूल, अमंगस्ट के रूल। तो वन बाय वन देखते हैं। बिटवीन दो के बीच, अमंग दो से अधिक के बीच, अर्थात कुल कितने यह दिया है। अमंगस्ट दो से अधिक के बीच, कुल कितने नहीं दिया है। तो देखिए बिटवीन का दोस्तों प्रयोग हम वाक्य में दो के बीच करते हैं। अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच करते हैं जहां पर काउंटिंग दी हो कि अर्थात यानी कुल कितने हैं काउंटिंग के रूप में दिए हो। अमंगस्ट का प्रयोग हम करते हैं यानी दो से अधिक के बीच हो लेकिन वहां पर काउंटिंग ना हो, तो वहां पर हम अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बिटवीन के। बिटवीन के एग्जाम्पल है, वो मोहन और सोहन के बीच में है। ही इज बिटवीन मोहन एंड सोहन। मैं दो किताबों के बीच पेन रखा। आई केप्ट द पेन बिटवीन टू बुक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ दो के बीच की बात हो रही, इस वजह से बिटवीन का प्रयोग किया गया है। वो मोहन और सोहन के बीच में, वो व्यक्ति मोहन और सोहन के बीच में है, बीचों बीच है, इस वजह से यहाँ बिटवीन का प्रयोग किया गया है, दो व्यक्तियों के बीच में है। इसी प्रकार दूसरा है, मैं दो किताबों के बीच में पेन रखा हूँ। तो देखिए दो किताबों के बीच में पेन रखा गया है, तो इस वजह से यहाँ बिटवीन का प्रयोग किया गया है। आई केप्ट द पेन बिटवीन टू बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अमंग अमंगस्ट के। जैसे एग्जाम्पल है, मैं 25 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 25 पीपल। मैं भीड़ में था। आई वॉज अमंगस्ट क्राउड। वो कई लोगों के बीच में था। ही वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। तो देखिए यहाँ काउंटिंग हुई है, मैं 25 लोगों के बीच में था, तो इस वजह से अमंग का प्रयोग किया गया है। मैं भीड़ में था, यहाँ काउंटिंग नहीं, गिनती नहीं दिया हुआ है, इस वजह से अमंगस्ट का प्रयोग किया गया है। वो कई लोगों के बीच में था। ही वाज अमंगस्ट मैनी पीपल, यानी कई लोग हैं, ठीक है, काउंटिंग नहीं है, तो इस वजह से अमंगस्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ओवर। देखिए ओवर का प्रयोग के ऊपर बिना छुए हुए, अर्थात के ऊपर से बिना छुए हुए। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल, हमारे सिर के ऊपर पंखा है। देयर इज ए फैन ओवर आवर हेड्स। नदी के ऊपर पुल है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। तो देखिए दोस्तों, हमारे सिर के ऊपर पंखा, बिना छुए हुए सिर के ऊपर है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया गया है। नदी के ऊपर पुल है, ठीक है, नदी को नहीं टच किए हुए है, ऊपर है नदी के, तो इस वजह से ओवर का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन की बात करते हैं एबव एंड बिलो के विषय में। एबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे। तो देखिए दोस्तों, वाक्य में ऊपर का सेंस आए तो हम एबव का प्रयोग करते हैं, नीचे का सेंस आए तो हम बिलो का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके कुछ रूल हैं, चलिए रूल देखते हैं पहले, इनके नियम। एबव का नियम है, देखिए पहला सूची अर्थात लिस्ट में ऊपर, दूसरा निराकार एब्स्ट्रैक्ट यानी से ऊपर, तीसरा किसी स्तर अर्थात लेवल से ऊपर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सूची अर्थात लिस्ट में ऊपर हो तो वहाँ हम एबव का प्रयोग करते हैं। निराकार यानी एब्स्ट्रैक्ट, हमने नाउन में बताया ही है कि एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी हो
ऊपर हो एब्स्ट्रैक्ट के तो हम एबव का प्रयोग करते हैं, किसी स्तर या अर्थात लेवल से ऊपर हो तो हम एबव का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए, जैसे मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, माई नेम इज एबव हिज नेम, पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज एबव लव, उसकी आँख पानी के ऊपर थी, ही आइज वेयर एबव वाटर। तो यह एग्जाम्पल है पहला, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, यानी एक लिस्ट है तो मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ पर एबव का प्रयोग किया गया है। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज एबव लव, लव क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर एबव का प्रयोग किया गया है। उसकी आँख पानी के ऊपर थी, यानी एक लेबल है उसकी पानी का, तो उसकी आँख पानी के ऊपर है, ठीक है, तो यानी वो पानी का लेवल है, तो इस वजह से एबव का प्रयोग किया गया है। हिज आइज वेयर एबव वाटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिलो। बिलो मीन्स नीचे के सेंस पर। पहला सूची अर्थात लिस्ट में नीचे, दूसरा निराकार अर्थात एब्स्ट्रैक्ट से नीचे, तीसरा किसी स्तर अर्थात लेवल से नीचे। देखिए बिलो का प्रयोग सूची यानी लिस्ट में यदि नीचे है तो हम वहाँ पर बिलो का प्रयोग करते हैं। दूसरा निराकार में यदि नीचे है तो हम वहाँ पर बिलो का प्रयोग करते हैं। किसी स्तर में नीचे है तो हम वहाँ पर बिलो का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे 10वीं में 90% से कम है। आई स्कोर्ड बिलो 90% इन 10th। मेरा नाम सुनील के नाम के नीचे है। माई नेम इज बिलो सुनील नेम। पैसा प्यार से नीचे है। मनी इज बिलो लव। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में लेबल दिया गया है, यानी मेरे 10वीं में 90% से कम अर्थात नीचे हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बिलो का प्रयोग किया गया है। मेरा नाम सुनील के नाम के नीचे है, तो देखिए यहाँ एक लिस्ट है, तो जहाँ पर मेरा नाम सुनील के नाम के नीचे है तो इस वजह से बिलो का प्रयोग किया गया है। पैसा प्यार से नीचे है। लव ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, यानी निराकार है, तो इस वजह से यहाँ पर बिलो का प्रयोग किया गया है। उसका स्तर तुमसे नीचे है। हिज लेवल इज बिलो योर्स, ठीक है, उसका स्तर तुमसे नीचे है। हिज लेवल इज बिलो योर्स। तो देखिए यहाँ एक लेवल की बात हो रही, तो इस वजह से बिलो का प्रयोग किया गया है। आशा है दोस्तों कि एबव और बिलो का कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं, एंड डाउन, ठीक है। देखिए अप का कहाँ प्रयोग करते हैं, डाउन का कहाँ प्रयोग करते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बैलून इज गोइंग अप। गुब्बारा नीचे जा रहा है। बैलून इज गोइंग डाउन। स्तर बढ़ रहा है। लेवल इज राइजिंग अप। देखिए गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो यानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस वजह से अप का प्रयोग किया गया है, ठीक। अप मीन्स होता है ऊपर। इसी प्रकार दूसरा है गुब्बारा नीचे जा रहा है, ठीक है, तो बैलून इज गोइंग डाउन, नीचे, तो गुब्बारा नीचे जा रहा है तो बैलून इज गोइंग डाउन, ठीक। स्तर बढ़ रहा है। लेवल इज राइजिंग अप। स्तर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इस वजह से अप का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कीमतें घट रही हैं, ठीक। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। पानी का स्तर बढ़ रहा है। वाटर लेवल इज राइजिंग अप, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कीमतें घट रही हैं, यानी नीचे जा रही हैं, तो इस वजह से डाउन का प्रयोग किया गया है। पानी का स्तर नीचे जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पर डाउन का प्रयोग किया गया है। स्तर इसका नीचे जा रहा है। पानी का स्तर बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो राइजिंग अप, ठीक, तो इस वजह से अप का प्रयोग किया गया है। अपवर्ड्स अर्थात ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ,
तो देखिए अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, वर्ड्स यानी ऊपर की ओर, ठीक, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर। तो इस प्रकार का यदि सेंस आता है तो हम अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। तो देखिए मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, इस वजह से अपवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड्स का प्रयोग किया गया है, नीचे की ओर, ठीक, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको, ऊपर की ओर, इस वजह से अपवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसने नीचे की ओर देखा, ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, ठीक, गुब्बारा ऊपर की ओर गया, बैलून वेंट अपवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए उसने नीचे की ओर देखा यानी नीचे की ओर, तो डाउनवर्ड्स का प्रयोग हुआ, ठीक, गुब्बारा ऊपर की ओर गया यानी ऊपर की ओर, तो यहाँ पर अपवर्ड्स का प्रयोग किया गया। तो आशा है कि अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं कि अब लास्ट प्रपोजिशन हमारा आप का प्रयोग हम सो द रिलेशन के जगह करते हैं, जहाँ पर रिलेशन दर्शाया गया हो वहाँ पर हम आप का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वो मोहन का भाई है, ठीक, ही इज द ब्रदर्स ऑफ मोहन, वो 4 भाइयों की बहन है, शी इज द सिस्टर ऑफ 4 ब्रदर्स। तो देखिए दोस्तों वो मोहन का भाई है यानी एक ये भाई का रिलेशन है, तो इस वजह से आप का प्रयोग किया गया है, ठीक, ही इज द ब्रदर ऑफ मोहन यानी वो मोहन का भाई है, ठीक। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, वो 4 भाइयों की बहन है, शी इज द सिस्टर ऑफ 4 ब्रदर्स, ठीक है, यानी वो 4 भाइयों की बहन है। तो यहाँ एक रिलेशन है, तो इस वजह से आप का प्रयोग किया गया है। तो आशा है दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो दोस्तों यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।